यस अभी तो मैंने कुछ छेड़ा ही नहीं है, तो मैं रिपीट क्या करूं? जब मैं आऊंगा कल तो इस पूरे डायग्राम को एक बार दोबारा से समझाऊंगा, और ईआरजीसी, लाइसोसोम और वैक्यूल को मैं एकदम स्क्रैच से उठाऊंगा, तो रिपीट तो तब खुद ब खुद हो जाएगा। यस, आ जाओ। क्या चाहिए भाइयों को, क्या सेवा करी जाए बताइए, है ना? कंसेप्चुअल शायरी सुना दे, बता दो ना, कंसेप्चुअल शायरी सुना दे। कौन से शब्द पे शायरी हो जाए बताइए, उस्ताद जी को छेड़ दीजिए आज बस। कौन से शब्द पे शायरी सुनाए ये बताइए। आज क्या क्या पढ़ा है हमने, काफी सारी चीजें पढ़ी हैं वैसे, है ना? सेल मेम्ब्रेन से स्टार्ट किया था, सेल मेम्ब्रेन से स्टार्ट किया था, है ना? सेल मेम्ब्रेन से शुरू किया था, सेल मेम्ब्रेन के ट्रांसपोर्ट से हमने स्टार्ट किया था, ट्रांसपोर्ट पे एक शायरी हो जाए। ट्रांसपोर्ट पे शायरी सुनाता हूँ तुमको, खतरनाक। ठीक है। तुम सब हो मेरे शेर और चीते, तुम सब हो मेरे टाइगर और लायंस। अरे वाह, गुरुजी तारीफ हो गई पहली लाइन में। तुम सब हो मेरे शेर और चीते, तुम सब हो मेरे टाइगर और लायंस। नॉन पोलर मूव करते हैं बाय सिंपल डिफ्यूजन, और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से मूव करते हैं आयंस। वाह गुरुजी, 4 नंबर दिलवा दिए शायरी में, है ना? वेरी गुड, ऐसा चलता रहता है जीवन में। जुकाम लगी हुई है मुझे, तुम्हें क्या ही गाना सुनाऊं मैं? एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम पे सुना दो, हाँ यही करते रहे सारे दिन बैठ के। तुम्हें जितना पढ़ाया है वो समझ में आया या नहीं, ये बात मुझे बताओ बस। जितना पढ़ाया है उतना समझ में आया नहीं, मजा आ रहा है कि नहीं बॉटनी में, एक बार ये बताइए। बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू बी ऑन द सेम पेज। आई होप चीज़ों में मज़ा आ रहा होगा, चीज़ों में क्लैरिटी आ रही होगी, है ना? पहले जिस हिसाब से आप चीज़ों को नहीं देख पा रहे होंगे एनसीईआरटी में, बायोलॉजी में, उस हिसाब से शायद आपने चीज़ों को देखना स्टार्ट कर दिया हो। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ना? हाँ, एक बार लाल कलर के दिलों की बारिश कर दी जाए, सब कुछ ठीक है तो। सवाल बन रहे हैं डीपीपी के, पीवाईक्यूज। पीवाईक्यू आर ऑलमोस्ट इंटीग्रेटेड इन द क्लासरूम ओनली, तो बन ही जाएंगे आपसे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यस, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। गाना सुनाइए। भाई तुमने मुझे चढ़ा तो दिया है, मेरी समाज में बेइज्जती बहुत होती है। कल मैं कहीं पर बैठा था तो मुझे कहा कि भाई तुम गाते हुए बहुत अच्छे लगते हो, मतलब ऐसा उन्होंने कुछ और शब्द इस्तेमाल किया था, लेकिन उन्होंने कहा था कि कभी भी बच्चों की बातों में मत आना, क्योंकि तुम कुछ भी करोगे, इफ़ दे लव यू, तुम कुछ भी करोगे उन्हें अच्छा लगेगा, पर तुम ये इंस्टाग्राम पे डालने की जो जुर्रत कर दे रहे हो, इतने अच्छे गायक तुम हो नहीं। तो लग सकती है, देखो लगा अरे यार बात, तो फिर मैं घर जाके फिर मैं आई बिकेम कॉन्शियस। तो मैंने सोचा यार घर जाके चेक करते हैं एक बार कि मैं अच्छा सिंगर हूँ या नहीं। तो मैंने देखा अरे ये तो सच में कबाड़ा है भाई। तो मेरे को कल एक आई ओपनर मिला कि तुमने सच में चढ़ा दिया है, विच इज गुड एट योर एंड। तुम्हारे एंड पे तुम बिल्कुल सही हो। यही तो होता है, जिससे आप प्यार करते हो उसकी कहाँ कमियां दिखाई देती हैं भाई। मैं कुछ भी चिंगार दूंगा यहाँ पे तो भी, अब इतनी घटिया शायरी मारी उस पर भी तो वाह किया ही ना तुमने। तो मतलब यू आर राइट एट योर प्लेस, नीदर आई एम रॉन्ग एट माइंड। मैं भी अपनी पे एकदम ठीक हूँ भाई, मैं भी गलत नहीं हूँ, तुम भी सही हो एकदम। लेकिन समाज में जो एक संदेश जा रहा है वो अच्छा नहीं जा रहा है। ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। बिल्कुल सही। तो वहां पे मुझे पता लगा अरे यार ये तो बड़ी खत्म चीज है, इसका तो कुछ करना पड़ता है, अलग ही लेवल की सिंगिंग हो जाएगी ये तो, है ना? नहीं नहीं, अभी भी तुम अपनी बात पे अडिग हो कि सर आप अच्छा गाते हो, पर मैं सच्चाई से वाकिफ हूँ, है ना? मैं ऐसे दम में नहीं जीता। तो आई आई लिव इन रियलिज्म। मेरे को ऐसे चढ़ाना थोड़ा मुश्किल है, पर हाँ ठीक है, अब तुम इतना प्यार करते हो तो मैं क्या कर सकता हूँ, है ना? चले, टाटा बाय बाय कर दें एक दूसरे को। ठीक है, 4 लोग कुछ तो कहेंगे, ओहो फिलोसोफर ओशो के भाई आ चुके हैं यहाँ पे, 200, पौने 200। अरे मेरे भाई, लोग कुछ तो कहेंगे, लेकिन कुछ लोग तो सही कह रहे होंगे। सारे लोग बड़बोले थोड़ी होते हैं कि कुछ भी कहेंगे, 4 लोगों का तो काम है कहना। अरे 4 लोगों में से हो सकता है एक अपना कोई परम मित्र हो, कोई अपना भाई बैठा हो, वही जो कह रहा है वो सही तो कह रहा होगा। सबको ऐसे थोड़ी बोलेंगे कि नहीं मैं दुनिया में किसी की सुनूंगा ही नहीं, मैं तो यहाँ पे फीडबैक्स लेने आया ही नहीं हूँ, मेरा फीडबैक फॉर्म मैंने तुम्हें दिया ही नहीं, तुमने मुझे 1 स्टार कैसे दे दिया है? अरे कोई तो अपना दिल जिगर का खास आदमी होगा जो कि बताएगा कि भैया तुम ये गलत करते हो, इसको सुधारो। तो वहां तो करना पड़ेगा कम से कम,
वहां थोड़ी इज्जत दिलाऊंगा अपनी कि नहीं भैया मैं तो ऐसा ही रहूंगा, मैं तो ऐसा ही करूंगा, आई डोंट केयर, आई हैव टू केयर समटाइम। यस। हाँ। चलो चलो भाई, घर जाके सुत्ती बाबू, सबको नींद आ रही थी। इट वॉज एन अमेजिंग सेशन। आई लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो काइंड ऑल द टाइम, थैंक यू सो मच फॉर शावरिंग सो मच लव एट मी। चिकलू से नहीं मुलाकात हो पाएगी बिकॉज आई एम एट स्टूडियोज ओनली, मैं अपने ऑफिस में खड़ा हूं, तो इसीलिए आज चिकलू से आपकी मुलाकात हो नहीं पाएगी। जब भी मैं घर से क्लास लूंगा, क्योंकि वो ताजमहल बन रहा है ना आंटी का, इसलिए मेरे को ऑफिस आना पड़ता है, वो आंटी का ताजमहल भी देख के आएंगे एक बार। एक बार वो भी देखना पड़ेगा भाई कि क्या मुजस्सिमा तैयार हो रहा है भाई। डेली वो 12 बजे ऊपर भाई मॉक ड्रिल स्टार्ट हो जाती है और चलती है शाम को 5 बजे तक। इसीलिए अब मेरी 5 बजे के बाद जो क्लास हो रही है 6 से 8 वाली, दैट आई एम टेकिंग फ्रॉम माई होम, लेकिन उससे पहले की सारी क्लासेस मुझे यहीं से लेनी पड़ रही है। अब आंटी का कब तैयार होगा राजमहल, ये हमें पता करना पड़ेगा। तो मैंने बोला है पिताजी को कि पूछेंगे कि कितने दिन का काम रहता है ना, फिर देख के आएंगे। 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड बन रहा है हमारे घर के ऊपर। ऐसे तुम्हें हल्के में लग रहे हो क्या? मैं तुम्हें लग रहा है ऐसे कोई किसी भी सोसाइटी में रहते हैं सर? 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड क्रिस रेडिमर बन रहा है ऊपर, यूं यूं करके खड़ा है वो, ऐसा। नोएडा का क्रिस रेडिमर, ऐसा। अब दूर जाने की, अब ब्राजील जाने की जरूरत नहीं है, सब यही मिलेगा एनसीआर रीजन में ही। आंटी ने चिंटू ठेकेदार को दे दिया ठेका। अब खेल खत्म है, अब तुम देखो क्या बनता है। मूर्ति बन रही है बहुत खतरनाक, हाईएस्ट वंडर ऑफ द वर्ल्ड आंटी बना दे रही है 8x8 के कमरे में ही। आंटी बना रही है वर्ल्ड लार्जेस्ट कमोड। भाई मेरे कमरे के ऊपर क्यों ग्रर चल रही है? मेरे कमरे के ऊपर क्या बन सकता है? मतलब कहीं और बना लो ना, इधर उधर बना लो, ड्राइंग रूम में करो ना आंटी कुछ कुछ। ये छोटा सा रूम जिसको मैंने स्टूडियो में तब्दील किया हुआ है, इससे किसी को क्या दुश्मनी हो सकती है? आंटी पूरा वहीं पे एकदम अपना आशियाना बसाएंगी क्या? आंटी और भी है घर में कमरे, वहां कर लो ना कुछ कुछ जाके। आंटी ड्राइंग रूम में भी अच्छी तस्वीरें वस्वीरें टांगो, वहां भी पिकासो पेंटिंग वेंटिंग खरीदो, वहां लगाओ। मेरे कमरे से क्या दुश्मनी है? एकदम ऐसा लगता है मेरे सर में गाड़ रहा है कोई कील, ठुक 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 ठुक, इतनी जोर की आवाज आती है। ऐसा थोड़ी होता है आंटी, अलग ही लेवल का घर बना रही है आंटी। पर वही है, किसी का सपना है, ऐसा नहीं बोल सकते। पर अब तो सर आपने बोल दिया है, तो पता नहीं, बोल ही सकते होंगे अगर बोल दिया है तो। पर ऐसा बोलना नहीं चाहिए, हो सकता है किसी के सपनों का आंगन सज रहा हो, क्या कर सकते हैं। इसीलिए हमने सोचा कि अपनी शांति को बरकरार रखा जाए और ऑफिस से कक्षाएं ली जाएं, ये भी बहुत जरूरी होता है कई बार। यस। आंटी जिस दिन पूरा कर लेंगी घर, उस दिन जाएंगे मिठाई का डब्बा लेके कि आंटी आपका घर पूरा होने की खुशी सबसे ज्यादा मुझे है, क्योंकि अब मैं अपने घर पे रह पाऊंगा। जब तक आपका घर बन रहा था तब तक आप भी घर पे नहीं रह पा रही थी, क्योंकि आपका तो घर बन रहा है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि मैं भी अपने घर पे नहीं रह पा रहा था, जबकि मेरा घर भी नहीं बन रहा था। क्यों? क्योंकि बहुत कमाल की बात है ये। मेरी माँ बेहोश हो गई है? शादी की बात मैंने की थी। तो तेरी माँ की शादी है? मेरी माँ की नहीं, मेरी बहन की शादी है। अरे यार अभी तो बोला तेरी बहन बेहोश हो गई। मेरी माँ अस्पताल ले गया, डॉक्टर ने पैसे मांगे। ओहो ये क्या बहुत कमाल की बात है ये। तो इसीलिए सबसे ज्यादा खुशी उस दिन हम बनाएंगे। आंटी को पार्टी मैं ही थ्रो कर दूंगा। आंटी हमारे घर पे आना, आपके घर बनने की पार्टी मैं दे रहा हूँ, आप खुश रहो। और आंटी हस्बैंड को भी साथ लेते आना, और 3-4 बच्चे हैं तो वो पकड़ पकड़ के लेके आओ, आस पड़ोसियों को भी बुला लो। आज आंटी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं है। आज मैं बांध तोड़ दूंगा, नाच नाच के मैं अपना फर्श तोड़ूंगा। फिर 1 घंटे मेरे यहाँ जो है लोग कॉल कर करके पूछेंगे कि आज कैसे डांस फ्लोर ब्रेक कर रखा है विपू साहब, आज क्या हो गया है आपको। फिर मेरे नीचे वाले मेरे को फोन करेंगे, वो मेरे लिए पुलिस बुलाएंगे शाही। कि आपको किस बात की इतनी खुशी है, आप कैसे चहचहा के नाच रहे हो आज। फिर मैं उनको बताऊंगा, तो पूरा जो समाज है उसमें एक खुशी की लहर दौड़ उठेगी। सब आपस में ही खुशियां मनाएंगे उस दिन। एक दिवाली के बिना ही दिवाली बन जाएगी, इतना जोरदार खतरनाक खेल होगा हमारी सोसाइटी में उस दिन। रंगों की बारिश होगी ऊपर से, जो मैं अपना सब लुटा दूंगा आंटी के लिए। सब कुछ जो मैंने आज तक कमाया है सब आंटी की पार्टी पे दाव पे लगा दूंगा मैं कहा आंटी पैसा वैसा तो आता रहेगा, पर खुशियां पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। खुशी सिर्फ तभी मिलती है जब किसी का घर बन जाए, चीजा खत्म हो जब उसका, और आपके घर में आवाजें आनी बंद हो, तभी आंटी खुशी मिलती है। ये मैं जीवन में सीख चुका हूँ, ये मेरे ओशो ने ही बताया था कि असली खुशी उसमें नहीं जब तुम पैसा कमा लो। असली खुशी तो उसमें है जब तुम्हारे ऊपर वाले का चीजा खत्म हो जाए। हाँ वो आंटी। आंटी जी अब आएगा मजा। ये क्या बात कर दी आंटी। अब है खेल, अब शेर लेगा घर से क्लास, है ना। चलो बाय बाय है सभी दोस्तों को।
लव यू ऑल, टेक केयर, गुड बाय। चलो यार, ख्याल रखो, पढ़ाई करते रहो, कल करेंगे कुछ नाच गाने का कार्यक्रम, कल होगा, ठीक है। चलो, आज किसी का भाई का बर्थडे, हैप्पी बर्थडे ब्रो, खुश रहो, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, बाय।